अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी वीज़ा की कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप सऊदीया में जाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी बात आपके जहन में बैठ जाती है तो आप डिसीजन लेने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो बात मैं करना चाहूँगा वो एक देखें, रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मेहनत की कीमत पूरी लेनी पड़ती है। इसका मतलब क्या, देखें कि अगर आप सऊदीया का वीज़ा ले लेते हैं, ठीक है, वर्क परमिट की अगर स्पेशली बात करें, अगर आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो फिर इसमें आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो है जो जॉब ऑफ़र था उसका आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, उसके ऊपर आपकी सैलरी कितनी लिखी हुई थी और आपका वहाँ पे अब काम कितना है। तो ये ग्राउंड रियलिटी के अंदर ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके 10 घंटे या 8 घंटे काम लिखा हो लेकिन अरबाब आपसे 12 से 14 घंटे भी काम ले लेता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। आप कानूनी कार्रवाई की तो बात छोड़ दें, ठीक है, मैं अभी सिर्फ जो बात आपको बता रहा हूँ वही चीज़ जहन में रखें। इसके बाद मैं जाके आपको एंड में जाके मैं बता दूंगा कि आपने फ़ैसला सही किया या गलत किया है। तो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, वीडियो को मुकम्मल देखें। दूसरे नंबर पे देखें, टैक्स नहीं होता लेकिन बचत जो होती है वो मेहनत के बराबर होती है। इसका देखें मतलब ये है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे आपको मुसलसल वहाँ पे काम करना पड़ जाता है, फिर जाके आपकी कुछ बचत होती है, ठीक है। आपके यानी कि कैटेगरी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अगर आप 1200 1000 जमा 200 1200 जमा 200 1400 सैलरी के ऊपर गए हुए हैं तो आप समझ लें कि आपके 12-14 घंटे काम करके फिर जाके आप तकरीबन 800 से 900 दिरहम या रियाल बचा सकेंगे। यूएई की बात करें स्पेशली, अगर इसके अंदर यूएई भी इसको भी शामिल करते हैं, तो यही सारी इसकी ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप इस तरह की सैलरी के ऊपर जाते हैं तो फिर यही मामलात होते हैं। 12 से 14 घंटे काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और बेशक आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर 8 घंटे ड्यूटी लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने जहन से निकाल दें कि आप समझे कि हम नहीं, मैं 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करता, करना पड़ता है मेरे दोस्त। और वहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता सिवाय केस के। बहरहाल छोड़ने इस चीज़ के ऊपर नहीं डिस्कस करते, लास्ट में बताऊँगा। 30 नंबर पे देखें, सिक्योरिटी बहुत सख्त है लेकिन कानूनी गलती की सज़ा भुगतनी पड़ती है। जो साउथ एशियन नेशनल स्पेशली इनके लिए तो ज़्यादा ही कानून सख्त होता है। जहाँ कभी भी पकड़े गए, पहली बात तो ये कि वो हम लोगों को इतना चाल समझते नहीं है। उसकी वजह ये कि कुछ हमारे अपने काम हैं, ठीक है, और बाकी ओवरऑल यानी कि हमारी जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको लगता है कि ये हमारे मुलाजिम है हर तरह से, ठीक है, या हम इनको दबा के इनसे काम करवाएंगे, और ऐसा होता भी है, ठीक है। आपको पता है कि द गोट एक मूवी बनी थी, ठीक है, जो कि आपको पता है जिसमें जो कि कतर के अंदर गालबन बनी है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। उसमें दिखाते हैं कि एक अरबाब कैसे अपने मुलाजिम के ऊपर जुल्म करता है। दी गोट, ठीक है जी, दी गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस्लामी माहौल है लेकिन जो तनाही भी बहुत ज़्यादा। देखें, आपको रूहानी तौर पे फ़ायदे मिल जाते हैं मस्जिद, ठीक है, आप आराम से कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो तन्हाई वाला माहौल है वो यही है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ठीक है। ये सारा 12-14 घंटे काम करने के बाद, ठीक है, उसके बाद जब आते हैं तो फिर आपके खाने के मामलात होते हैं, फिर इसके बाद 10-15 मिनट घर कॉल करेंगे, फिर इसके बाद आपने पता भी आपको नहीं होता कि आप कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये वेरी ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। अगर लेबर जॉब के अंदर जाएंगे तो ये सारे के सारे मामलात आपके साथ होने, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रख लें, फैसला करने से पहले 10 दफ़ा सोच लें। नेक्स्ट है जी, सेहत की सहूलत अच्छी है मगर इलाज हमेशा जो है ना, इलाज वो आसान नहीं होता। ये चीज़ डिपेंड करती है जी आपकी जो कंपनी है उसने आपको कैसी जो है ना इंश्योरेंस दी, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर वो एक मियारी हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मियारी इंश्योरेंस आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती तो फिर आप ध्यान में रख लें। देखें, आप जिस रूम में आप रह रहे होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 6 लोग हैं, ठीक है, छठे यानी कि छठे आप हैं, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है, पहली बात तो मिलती नहीं, अगर मिल जाती है तो बाकी 5 लोग वो आपके साथ नहीं रह सकते, उनको हर हाल में अपने काम पे जाना पड़ता है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है जी। यहाँ पे ये सारे मामलात होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रूममेट आपके कोई गोली आपको दे देंगे कि यार ये खा लो, यार इससे आराम आ जाएगा, तो इसके बाद वो सारे के सारे मजबूरन है, मजबूरी है उनकी, उनको अपने कामों पर जाना पड़ता है। इवन कि आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं, ठीक है, मैं बता दूँ, आपके जो रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर होते हैं तो वो भी यानी कि आपकी खातिर यानी कि अपने जॉब को नहीं छोड़ सकते, वो जाते हैं। रिश्तेदारों की बात तो नहीं करें तो अच्छा, ठीक है, बहुत सी फिर यहाँ पे लंबी चौड़ी स्टोरी खुल जानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात है जी, देखें, तरक्की के मौके हैं लेकिन सिफारिश और तजर्बा दोनों लाजमी है। और आपको पता है कि ये तकरीबन हर जगह इस तरह का काम होता है कि जिस कंपनी में काम करेंगे, अगर आप कंपनी को फ़ायदा देंगे तभी यानी कि आपको आगे वो प्रमोट करते हैं। इसकी आसान मिसाल का जो है ना वो ले लें कॉल सेंटर की, कि कॉल सेंटर में आपकी सैलरी तभी बनती है जब उनको आप पॉलिसियाँ आपकी उनकी बना के देते हैं, ठीक है। आप बंदे घेरते रहते हैं, फ्रंट
लाइन होते हैं, आप उसके बाद आप कॉलिंग घुमाता रहता है, बंदे आप उन्हें घेरने होते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं वो कन्फर्म बंदों के साथ सारे मामले करके खुद। तो ये ग्राउंड और हार्श रियलिटी ठीक है कि बड़ी जो है ना बंदे को मेहनत करनी पड़ती है इस हवाले से, ठीक है कि और बाज़ औक़ात फिर सिफारिशें भी आ जाती हैं बीच में, सिफारिशी भी आपकी जॉब बाज़ औक़ात ले जाते हैं, आपकी पोजीशन को ले जाते हैं। आसान ज़ुबान के अंदर टीसी मारनी पड़ती है, टीसी के बगैर काम नहीं चलता। वहाँ पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी अगर आपका कोई अरबाब है, ठीक है, जानने वाला, ठीक है, आप अरबाब की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, उसकी टीसियाँ मारते हैं, तो आपके शायद काम के अंदर वो थोड़ी सी नरमी कर ले। व्हाट्सएप इस तरह के काम तो हर जगह ही ऑलमोस्ट होते हैं। कुछ इसका जो 7वां पार्ट में अगर आपसे डिस्कस करूँ, देखें सफाई और माहौल अच्छा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। देखें अगर आप गर्मी में काम करने के आदी हैं, अगर आपने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में अगर आपने स्पेशली समर सीज़न के अंदर अगर बाहर काम किया हुआ है तो आप, मैं समझता हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको पता होगा कि गर्मी कैसी है। लेकिन जो सऊदीया की गर्मी है वो UAE की गर्मी से भी ज़्यादा है। तो अगर आपकी आउटडोर आपका काम है तो ये बात ज़हन में रख लें कि यार बड़ी मुश्किल से यार आप कीमत चुकाएंगे, ठीक है, इस चीज़ की बड़ा मुश्किल है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी में काम करना। अगर बंदे की सैलरी हो ना 2000 से 2500 या 3000 2800, तो बंदा, मैं कहता हूँ कि अगर उसको बोले ना कि यार ये रही रोड इस और इसके ऊपर लुक डाल लें, तो बंदा उसके ऊपर लुक भी डालेगा। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ आपका एक प्रोपोर्शन बना होता है सैलरी के साथ कि यार मेरी मंथली सैलरी भी इस तरह। लेकिन अगर आप लेबर की जॉब के अंदर जाके अगर आप इस तरह का एनवायरनमेंट जब देखते हैं, ठीक है, यार मेरी 1200 सैलरी और ये काम के हालात हैं, 12-13 घंटे मुझे काम करना पड़ा, जिसमें कम से कम 7-8 घंटे या 6 घंटे मिनिमम कर लें, लगातार गर्मी रहती है वो भी शदीद। तो वहाँ पे अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए, और मोस्टली लोगों की बिगड़ भी जाती है, वो फिर वापस मजबूरन अपने होम कंट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं, तो उनके हालात बिल्कुल उनके हालात नहीं होते, ठीक है। किसी को कमर की तकलीफ़ हो जाती है, किसी की स्किन जल जाती है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं यार, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। देखें एजेंट के भाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको आंखों के सामने रहते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आप वीज़ा लेते होते हैं, तो आज के दौर के अंदर जो एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं और आपको सबक बाग दिखाते हैं, ये भी होगा वो भी होगा, ऐसा है, अरबाब ऐसा है, तुम्हारी सैलरी कन्फर्म है, ये सारे ड्रामे हैं, ठीक है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि इस तरह की सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मैं इसीलिए इस हवाले से मैं आपको ये वीडियो में के अंदर ये सारी बातें बता रहा हूँ। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ फीडबैक्स भी हैं लोगों के। अगले पॉइंट की तरफ चलते देखें, मुख्तलिफ कौमों से मिलने का फ़ायदा है मगर मुकाबला बहुत सख्त है। मुकाबला कैसे सख्त है मैं आपको बताता हूँ। देखें मिसाल के तौर पे फ़िलिपीनी हो गए, ठीक है, इसके बाद ये बांग्लादेशी हो गए, ये क्या करते हैं, ये बहुत कम रेट के ऊपर काम करके आ जाते हैं, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू के हमारे जो साउथ एशियन में अगर स्पेशली इंडिया की बात करें, लोग क्या करते हैं कि ये अच्छा रेट यार लेते हैं, ठीक है, काम की यानी कि उजरत सही लेते हैं। लेकिन ये मोस्टली फ़िलिपीनी और बांग्लादेशी क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा सा रेट कम लेते हैं। अगर बांग्लादेशी भाई देख लें तो मर्द के साथ कहना पड़ रहा है, और ऐसा ही है, आप लोग बहुत कम रेट के ऊपर काम करते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं फिर मोस्टली आप लोगों को हायर करते हैं क्योंकि आप बहुत कम रेट के ऊपर काम करते हैं। तो ओवरऑल जो जॉब की जो मार्केट की जो रेट होते हैं, ठीक है, उस रेट से जब आप कम काम करते हैं तो इसी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो देखना पड़ जाता है, ठीक है, ओवरऑल सारी इंडस्ट्री को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कानूनी निज़ाम मजबूत है मगर स्पॉन्सर के महतात रहना पड़ता है। स्पॉन्सर के महतात रहना सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ यही है, और इसी पॉइंट के ऊपर बात ख़त्म करते हैं, छोड़ें, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताता मैं। स्पॉन्सर के मातहत रहना सबसे बड़ी टेंशन इस चीज़ की होती है कि वो एक तो होता है ना आपकी छुट्टी जो कि आपकी जॉब ऑफर के अंदर लिखी हो, एक छुट्टी वो कि अगर आपको इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो आपको फिर मिन्नतें करने पड़ते हैं, ठीक है, अपने स्पॉन्सर के यार दे दो छुट्टी, यार दे दो, तो वो बात को नहीं देते। सॉरी। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपका पासपोर्ट रखते हैं अपने पास एज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं होता, सिंपली वो उस चीज़ के ऊपर होते हैं कि यार ये ना ये भाग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक लिमिट से ज़्यादा आप वो जुल्म करते हैं फिर लोग भागने का ही सोचेंगे, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको बताऊँ कि यार कीमत चुकानी पड़ती है, बड़ा मुश्किल है अरब कंट्रीज़ के अंदर जाके काम करना। हाँ अलबत्ता अगर आप ऐसी जॉब में जा रहे हैं जिसकी सैलरी आपकी 2500 से 3000 दिरहम या रियाल के करीब है तो फिर काफ़ी बेटर हो जाता है। लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। एक अच्छी कंपनी का मिलना आप समझ लें किसी एक अच्छी नेकी का ही सिला है। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप वहाँ पे अगर आप यूएई के अंदर या सऊदीया के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़, और जो लोग यहाँ से जाने में इंटरेस्टेड हैं, सऊदीया या दुबई जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो काइंडली आप लोगों ने बहुत सोच विचार के अपना वीज़ा लेना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।